बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इस वक्त पाकिस्तान को जिन दो अहम तरीन नौइयत के मसाइल का सामना है, उनमें से एक सियासी अदम इस्तेहकाम जबकि दूसरा बदतरीन मुआशी बहरान है। मुल्क व कौम को दरपेश इन दो अहम इशूज से क्या मौजूदा मखलूत हुकूमत निकाल पाएगी? इसी तरह अहम सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत से बेदखल होने के बाद हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक होते PTI चेयरमैन इमरान खान को हुकूमत और इदारे संभाल पाएंगे? और ये भी के मौजूदा कशीदा सियासी मंजरनामे में हुकूमती इत्तेहादी जमातें कबल अज वक्त इंतखाबात से क्यों गुरेजा हैं? और अगर इन हालात में आम इंतखाबात करा दिए गए तो किस जमात के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे? आज की वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत को समझने की कोशिश करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में सियासी और मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन गैर यकीनी होती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान में कायम होने वाली अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है, मगर वो मुल्क में जारी कशीदा सियासी सूरत हाल की वजह से मुश्किल और बड़े फैसले नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पेश नजर वो सियासी कीमत है जिसे कबल अज वक्त इंतखाबात की सूरत में मुस्लिम लीग नून को चुकाना पड़ सकता है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि न्यूट्रल होने का ऐलान करने वाले इदारे कुछ ज्यादा ही न्यूट्रल हो चुके हैं, और अगर ये न्यूट्रलिटी चंद हफ्ते मजीद इसी तरह बरकरार रही तो फिर मुल्क शायद ऐसी सूरत हाल से दोचार हो जाए कि इस कशीदगी को संभालना फिर शायद किसी के ही बस में न रहे। सियासी अदम इस्तेहकाम और बर वक्त मुआशी फैसले न करने की वजह से मुआशी बहरान मजीद गंभीर हो चुका है। डॉलर तारीख में पहली बार 200 रुपए की हद भी अबूर कर चुका है। अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, मगर वजीर आजम गैर मामूली फैसले नहीं कर पा रहे। वजह इसकी साफ जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत में मुस्लिम लीग नून का स्टेक सबसे ज्यादा है, और कबल अज वक्त इंतखाबात की सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान भी मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ सकता है। सियासी और मुआशी गैर यकीनी की सबसे बड़ी वजह हुकूमत से अलग होने के बाद इमरान खान को मिलने वाली अवामी पजीराई है, जिसे वो बेहतरीन अंदाज से कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च 2022 को पेश की गई, तो तहरीक अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करने के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में होते हुए ही अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया था, और हुकूमत के खात्मे के बाद फौरी इंतखाबात के मुतालबे के साथ ही पूरी शिद्दत से जलसों के जरिए अवामी राब्ता मुहिम जारी रखे हुए है, और मौजूदा हुकूमत को साजिश का शाखसाना करार देते हुए इसे न सिर्फ तस्लीम करने से इनकारी है, बल्कि इसे इक़्तिदार से अलग करने के लिए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी भी कर चुकी है। इस सिलसिले में तारीख का ऐलान आज मुल्तान में होने वाले जलसे में मुतवक्के है। PTI हुकूमत का जिस अंदाज से खात्मा हुआ और जिस तरह इमरान खान ने बैरूनी साजिश का बयानिया अवाम के सामने रखा, इससे अवाम के अंदर न सिर्फ हमदर्दी का अंसर पैदा हुआ, बल्कि उनकी हुकूमती कारकर्दगी भी पस मंजर में चली गई है, और इसी बात का भरपूर फायदा PTI क़यादत फौरी इंतखाबात के जरिए हासिल करना चाहती है। इसीलिए इमरान खान फौरी इंतखाबात के मुतालबे से किसी सूरत और किसी भी कीमत पर हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें चाहती हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी बाकी मानदा मुद्दत पूरी करे और इसी दौरान मुआशी और इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में भी सूबाई हुकूमत मौजूद है और मरकज में भी वजारतें उनको मिली हुई हैं, इसलिए वो हर सूरत मुद्दत पूरी करने की ख्वाह हैं। इसी तरह JUI समेत दीगर जमातें इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात में जाने की भरपूर मुखालफत कर रही हैं। इस सिलसिले में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता दिनों BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि इस्लाहात से कबल इंतखाबात में जाना ऐसे ही है जैसे गदले पानी से निकलकर हम दोबारा गदले पानी में उतर जाएं। अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात को देखें तो मुस्लिम लीग नवाज दरअसल सियासी और मुआशी गर्दाब के भंवर में बुरी तरह फंसी नजर आती है। एक तरफ मुआशी बदतरीन सूरत हाल है तो दूसरी तरफ से गंभीर होते सियासी मसाइल घेरे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को मुआशी बदहाली की बदौलत दिवालिया होने से बचाने के लिए अगर सख्त फैसले करती है और इसका बोझ बराह रास्त महंगाई की सूरत में अवाम पर पड़ता है, तो ऐसी सूरत में साबका हुकूमत की मुआशी बदहाली का मलबा भी इन्हीं पर आ गिरेगा और उसकी मुस्लिम लीग नून
को बराह रास्त और सबसे ज्यादा सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब इससे निकलने के बज़ाहिर दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मियां शहबाज शरीफ मुश्किल और सख्त तरीन फैसले करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाएं और बकिया मुद्दत में मुआशी इस्लाहात के जरिए अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करें ताकि आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बआसानी उतर सके। इसके लिए मुस्लिम लीग नवाज को बकिया हुकूमती मुद्दत पूरी करने के लिए गारंटी चाहिए और जिनसे गारंटी चाहिए यानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन फिलहाल बदलती हुई गंभीर सियासी सूरत हाल के पेश नजर एस्टेब्लिशमेंट समेत कोई भी इदारा हुकूमत को मुद्दत पूरी करने की गारंटी देने के लिए तैयार नजर नहीं आता। दूसरी सूरत यह है कि निगरान हुकूमत कायम करके फौरी तौर पर इंतखाबात में उतरा जाए, मगर इसमें रुकावट खुद हुकूमती इत्तेहादी हैं जो बगैर इंतखाबी इस्लाहात के इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। अब इस नाजुक सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्तों में इसका बहरहाल फैसला करना पड़ेगा कि मुश्किल तरीन फैसले लेकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है या फिर मुल्क निगरान हुकूमत के हवाले करके इंतखाबात की तरफ जाना है। इस सवाल का जवाब इतना भी सादा नहीं है। अगर पाकिस्तान की साबका सियासी रिवायात को मद्देनजर रखें तो PTI के मौजूदा बड़े बड़े जलसों को देखकर आइंदा आम इंतखाबात में उनकी कामयाबी को यकीनी समझना कबल अज़ वक्त है। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बहुत तेजी से बदल जाती है। जब तक आम इंतखाबात का ऐलान और इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं हो जाती उस वक्त तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन इंतखाबी दौड़ में किस पोजीशन पर खड़ा है। पिछले दिनों जब फैसलाबाद में PTI जलसा कर रही थी उसी दिन सरगोदा में मुस्लिम लीग नवाज ने सियासी मैदान सजाया और बहुत बड़ा जलसा किया और इसी तरह 19 मई को कराची में JUI ने भी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया है। इन बड़े बड़े सियासी इज्तिमाआत को देखते हुए एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इन जलसों में ये अवाम किसी एक सूबाई या कौमी असम्बली के हल्का से नहीं आती, बल्कि ये सियासी जमातें मुख्तलिफ डिवीजन से सियासी वर्कर्स को जलसे में लाते हैं ताकि सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जा सके। खुलासा कलाम यह है कि जिस तेजी से सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है इससे लगता यही है कि चंद दिनों में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। सूरत हाल कोई भी रुख इख्तियार करे, मगर एक बात तो मुसल्लमा है कि PTI की क़यादत अवाम के सामने बैरूनी साजिश का जो बयानिया रख चुकी है और जिस अंदाज से उसे पजीराई हासिल हुई है उसका PTI को आइंदा आम इंतखाबात में बहरहाल जरूर फायदा होगा।